हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अब अभी हम आ गए हैं इंडिया टेक्सटाइल एक्सपो 2025 में। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आई होप आपने उसको बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो आप जाके उसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 में आइए। तो पार्ट 1 में हमने जितने भी एग्जीबिशन यहाँ पे लगे हुए हैं, आर्ट फैक्ट गैलरी वगैरह का, तो उसका हमने पूरा टूर कराया था। और पार्ट 2 में हॉल नंबर 14-15 का टूर कराने वाले, जिसमें टेक्सटाइल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें मशीन लगता है, वीविंग नीटिंग डाइंग का जो मशीन लगता है उसका सारा मशीन लगने वाला है इसमें। तो अभी हम चलते हैं, उसका पूरा टूर कराते हैं। तो हमारे साथ वीडियो बने रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें फॉलो कर लीजिए और एक लाइक का बटन दबा के जरूर जाइए। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा। और सामने हॉल नंबर 14 है, यहाँ से एंटर करेंगे और जितने मशीन सब लगी हैं आपको दिखाते हैं। तो अभी देखिए हम हॉल नंबर 14 में एंटर कर चुके हैं। और जैसे एंटर कर सबसे पहले हमारा आता है बाबा टेक्सटाइल मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी में जो मशीन्स लगी हुई हैं उनका काम क्या है, कढ़ाई करना, डिजाइनिंग निकालना कपड़ों के ऊपर और सिलाई करना, तीनों काम यहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिजाइनिंग हो रहा है, जिसमें सूट वगैरह बनता है, चादर वगैरह बनता है, इस पर डिजाइनिंग किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन बनता है और देन उसके बाद उसका सेकंड प्रोसेस यहाँ पे उसकी सिलाई होती है। और इसके पहले वाला जो मशीन दिखाया था वहाँ पे भी इसकी डिजाइनिंग होती है, बड़े लेवल पे होती है, थोड़ा छोटे लेवल पे होती है। और देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखने के बाद यहाँ पे ओवरऑल यहाँ बाबा मशीनरी का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ, आपको प्रीव्यू करा देता हूँ सभी मशीनरी का। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें पैरामाउंट मशीनरी करके मिल जाता है, जहाँ पे जितने भी मशीन्स लगी हैं कपड़ों की जीएसएम टेस्टिंग करता है कि कपड़ों की मजबूती कितनी है, मोटाई कितनी है, फैब्रिक्स का और कपड़ों में थ्रेड का जो रेशियो वो कितना है, ताकि आगे जो हम इसको भेज सके प्रिंटिंग करने के लिए वो क्वालिटी में हो सके। देन अभी ये बाबा मशीनरी का भी और भी स्टॉल लगा हुआ है, जैसे प्रिंटिंग वगैरह भी होता है। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो बनते हैं सोफ़ा वगैरह, उसकी डिजाइनिंग यहाँ पे होती है। जैसे मैट्रिक्स सोफ़ा पे भी होता है, या फिर लेदर फिनिश में जो जैसे गाड़ियों और जो हमारे व्हीकल्स आती हैं उनकी जो सीट्स वगैरह होती हैं उन पे भी जो लेदर सिलाई होती है इन्हीं के थ्रू होता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये भी यहाँ पे डिजाइनिंग निकालना छोटी मशीन है, वो बड़ी मशीन थी। और ये थर्ड मशीन इनकी लगी हुई है कढ़ाई करने की, जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, इनकी कढ़ाई करके इसमें शानदार डिज़ाइन बनाया जाता है। देख सकते हैं इसकी वर्किंग कैसे एकदम फिनिशिंग वर्किंग हो रही है, पूरा फिनिश और एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। अभी उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटोटाइप आपका लगा हुआ देख सकते हैं, जो टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग होता है, या फिर पतले पतले शीट्स पे या क्लॉथ के शीट्स पे भी प्रिंटिंग होता है। तो इसकी प्रिंटिंग कैसे होती है चल के आपको हम पूरी क्लोज व्यू दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मशीन के थ्रू इसकी पूरी प्रिंटिंग की जाती है। देख सकते हैं इसका काम कैसे है, प्रिंटिंग कैसे हो रहा है। छोटे छोटे फैब्रिक्स को ये शीट्स के अंदर बढ़िया तरीके से पिरो करके एक बढ़िया डिज़ाइन तैयार कर देता है। और ये बड़े एक साथ यहाँ पे कई सेट तैयार कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं 3 मशीन यहाँ काम कर रहा है, 1 2 और इसके आगे 3, इन 3 सेट एक बार में तैयार होंगे। तो ये बड़े लेवल पे काम करने के लिए मशीन है। 4 मशीन्स लगी हुई हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ भी ये भी एक डिज़ाइनिंग करने वाला ही है। इसमें एक साथ कई डिज़ाइन 4 या 5 सीट्स को एक साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो इससे बड़ी बड़ी मशीन्स भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इसके आगे आते हैं सेकंड स्टॉल पे। यहाँ पे एक बड़े लेवल पे जो हम सिलाई मशीन या फिर जो भी कढ़ाई का काम करना चाहते हैं तो इस मशीन को ले सकते हैं, जो एक साथ बहुत सारे सेट में हमें प्रिंटिंग करके दे देगा। इसका सुपर हाई स्पीड है, इसमें लगभग 1800 आरपीएम पे ये काम करता है। और ये प्रीसाइज कंपनी की होती है, परसाइज कंपनी की मशीन्स हैं। इसमें कढ़ाई से लेकर के सिलाई भी होता है, डिजाइनिंग दे सकते हैं। और इसमें छोटी और बड़ी मशीन दोनों, इधर छोटी मशीन लगी हुई है जिसमें कढ़ाई होता है, और उस साइड आपको मैंने जो दिखाया वो बड़ी मशीन थी। तो इनकी वर्किंग देख सकते हैं कैसे काम करता है। और ये बड़ी मशीन है, बड़ी मशीन में एक साथ बहुत सारी प्रिंटिंग हो सकती है। चूँकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से वॉइस पे तो से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एक साथ कितनी सारी प्रिंटिंग हो रही है। इसके बाद हम इसमें आगे आते हैं तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट का भी इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है कि इसमें जितने भी स्पेयर पार्ट लगे वो सब यहीं मिल सके। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है। जैसे अभी मैंने प्रिंट पैक इंडिया 2025 का वीडियो आपको दिखाया था, इसमें बैनर और फ्लेक्स प्रिंटिंग होता है। इन द सेम में ये भी प्रिंटिंग मशीन ही है, जो भी चादर उधर पर प्रिंटिंग होता है इसके थ्रू करते हैं। इस मशीन का नाम है रैपिड RX, जो यह बहुत बड़ी मशीन है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको, कलर जेट कंपनी की है और इसमें कलरिंग वगैरह भी होता है। देन इसके आगे भी दिखा सकते हैं, ये भी एक तरह का प्रिंटिंग मशीन ही है। तो जो भी इसको ख़रीद करके अपना प्रिंटिंग बिजनेस करना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं और यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आकर के।
हमने सभी मशीन्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, वहाँ पे इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटी मशीन है जो डिजाइनिंग का काम करती है। देख सकते हैं कि कितनी सुंदर डिज़ाइन निकाल ली है। तो इसमें एक मशीन में एक बार हम डिज़ाइन फिट कर देते हैं, तो अपने हिसाब से वो मशीन प्रिंट करके निकाल देती है। उसके बाद मैं कलर जेट के दूसरे स्टॉल पे आता हूँ, जहाँ पे देखिए डाइंग का काम हो रहा है। डाई कैसे किया जाता है, कलर कैसे किया जाता है, ये कलर करके निकाल रहा है। इसमें कलर करके सुखा करके फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे हमें एक इकोसिस्टम, शानदार इकोसिस्टम देखने को मिल जाता है, जो किसी भी कंपनी में हम लगा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे टी शर्ट्स लगे हुए हैं और एक चेन के जैसे चल रहा हुआ है, जिसमें एक स्टेप से होकर के दूसरे स्टेप में जा सकते हैं, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेबर कॉस्ट बच जाता है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से एक काम करने के बाद सेकंड प्रोसेस भेजना है तो ऑटोमेटिक वो चेन के थ्रू चला जाएगा। इसमें किसी लेबर को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इकोसिस्टम है वो लेबर कॉस्ट को इंड्यूस करता है, रिड्यूस करता है और एक अच्छा सा इकोसिस्टम बना करके देता है। इसको मैं और पास से दिखाने का प्रयास करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी चेन वर्क कैसे काम करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक कलर जेट प्रिंटर ही है जो कलरिंग का काम करता है, प्रिंटिंग का काम करता है। चादर पे, बड़े बड़े पर्दों पे यहाँ पे प्रिंटिंग की जा सकती है। ये भी एक फ्लेक्स मशीन के जैसे ही काम करता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा सेम ही है। उसके आगे हम अभी बढ़ते हैं तो आपको एक टी शर्ट प्रिंटिंग करने की मशीन दिखाएंगे, जो आगे सामने लगी हुई है। तो चलते हैं, हम उसका क्लोज व्यू लेते हैं, जो बड़ी मशीन दिख रही है। तो अभी इसको देख सकते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे एक खाली सीट आता है, इससे टी शर्ट भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, खाली सीट पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। और जो बेसिकली हम हाथ से काम करते थे कलर को एक साथ प्रिंट करने के लिए, अब उन्होंने मशीन पे फिट कर दिया, जिससे मशीन पर हम इसको प्रिंटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रिंटिंग होकर के ऐसे चेन वाइज चेन आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जो एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं तो हमें भी एक बड़ी सी प्रिंटिंग मशीन मिल जाती है। इसमें बहुत सारे फैंस लगे हुए हैं और ये भी एक बड़े लेवल की प्रिंटिंग मशीन है जो चादर को प्रिंटिंग करती है। इकान इंटरप्राइजेज, वीर इकान इंटरप्राइजेज का मशीन है। देन उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटी छोटी जो सिलाई मशीन है उसका भी स्टॉल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बेसिकली लेदर सीविंग का काम हो, जैसे लेदर की सीट बनती है उसको सिलने का, जैसे डिज़ाइन देख सकते हैं कितना बड़ा डीजल इंडस्ट्री ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इससे डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे कितना मोटा से मोटा लेदर हो उसको सिला जा सकता है। जो बेसिकली सिंपल मशीन पर नहीं सिल सकते हैं उसको हम इस मशीन पर सिल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी हमारे गाड़ियों की सीट्स बनती हैं, जैकेट्स वगैरह बनते हैं, उसको आसानी से सिला जा सकता है। अब इसको वर्किंग दिखा सकते हैं, आपको पूरा देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ सकते हैं तो इस कुछ प्रोटोटाइप यहाँ लगे हुए उनको देख सकते हैं। इसके और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जितनी मोटी मोटी रोप्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, उनको भी सिल सकते हैं इस मशीन से। इनकी इतनी पावरफुल मशीन होती है कि इसको हम बाइंड कर सकते हैं और टूटती नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें जो बेल्ट्स होती हैं उनको दे सकते हैं। बेल्ट्स को सीने का काम कैसे किया, सेफ्टी बेल्ट वगैरह होती हैं तो इनको भी हम इससे सिल सकते हैं, बहुत मजबूत होती हैं। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक इकोसिस्टम लगा है जो बेसिकली सीविंग मशीन्स, सीविंग फैक्ट्रीज और प्रिंटिंग फैक्ट्रीज में लगता है, जिसमें लाइन वाइज ऐसे क्रम लगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इसमें बहुत सारी मशीन्स को साथ लगा सकते हैं। और ये सब बैरिंग पे काम करता है। इसमें नीचे नीचे सारी प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। यहाँ पर छोटी छोटी ट्रॉलियाँ रखी हुई हैं, कवर्ड रखे हुए हैं, जिसमें हम कोई कपड़ा सिल रहे हैं या फिर प्रिंटिंग कर रहे हैं या फिर सीविंग कर रहे हैं, निटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको डाल करके एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये सीविंग का एक प्रोटोटाइप है जो किसी फैक्ट्री में इस्टेब्लिश करके हम किसी भी सीविंग मशीन को, निटिंग मशीन को एक स्टेप बाय स्टेप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक हायरार्की प्रॉपर बन सकती है। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक तरह का बैनर छापने वाली मशीन, तो वैसे ही ये भी छापने वाली मशीन है। और यहाँ पे ये एक वॉशिंग मशीन है, बड़े लेवल पे जहाँ पे वॉशिंग डाइंग की जाती है वहाँ पे इस मशीन का यूज़ होता है। जैसे छोटी मशीन में हम वॉशिंग मशीन देते कपड़ा धुलता है, सेम वैसी मशीन है जो बड़ी लेवल पे देख सकते हैं। इसमें टैंक बना हुआ है, सीविंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे कपड़े धुल करके सुखा लिए जाते हैं। इसके हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट का एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें स्पेयर पार्ट से लेकर के छोटी छोटी सीविंग मशीन्स, प्रोटोटाइप वगैरह आपको मिल सकती है। देख सकते हैं छोटी सी सीविंग मशीन एक प्रोटोटाइप है जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। और ये पोर्टेबल हैंड गैजेट है सीविंग मशीन, जिससे हम सिलाई कर सकते हैं। बड़ी मशीन को ये रिप्लेस करेगा। और सारी यहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट, रिपेयर वर्क सब मिल जाएंगे देखने को, जो अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो यहाँ से लेके कर सकता है। इसको हम देख सकते हैं एक बार कितनी पोर्टेबल है और इससे हम सिलाई कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है, अच्छी तरह से दिखती है। और इसे स्ट्रेन वगैरह भी दूर किया जा सकता है। देख सकते हैं सारी प्रोडक्ट में एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको क्या क्या इसमें लगा हुआ है। छोटी मशीन है, उसके पीछे बड़ी मशीन, ब्लोअर,
बाइंडर एटसेट्रा सारी मशीन्स लगी हैं। छोटी छोटी सीविंग मशीन्स भी हैं जो पैर से पैडल मार के चलाते हैं वो भी है, ऑटोमेटिक मशीन भी है। तो यहाँ पे सारी एडवांस क्वालिटी की मशीन्स लगी हुई हैं, लो क्वालिटी की मशीन्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं तो एक बाइंडिंग मशीन है बेसिकली, जो कपड़े या फिर जो भी बनते हैं सिलाई करने के बाद उसको बाइंड करके प्रेस कर देता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अंश इंटरप्राइजेज में। तो यहाँ पे बेसिकली ये कंप्यूटराइज्ड नीडल फीड सीविंग मशीन मिलती है यहाँ पर, जो ऑटोमेटिक होती हैं फुल्ली। अभी हम उसके बाद आते हैं आगे इस स्टॉल पे। यहाँ पे बेसिकली सिलाई मशीन सी लगी हुई हैं जो भी फुली ऑटोमेटिक है। तो ये बेसिकली ये पूरा जो एक्सपो है, सिलाई मशीन, वीविंग मशीन, निटिंग मशीन, कढ़ाई करने वाली मशीन्स लगी हुई हैं जो बहुत ही यूजफुल रहने वाली हैं। तो अगर कोई भी इस बिज़नेस को करना चाहते तो कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखिए इंक का पूरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ से हम इंक भी खरीद सकते हैं और ग्लू और मोती चिपकाने के लिए फिनॉल, एथेनॉल, ऐसा जो यूज होती हैं डाइंग में, सारी चीज़ें सोल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप देख सकते हैं। और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ARS का स्टॉल लगा हुआ है जो बेसिकली कपड़ों में डील करता है, रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। देन उसके आगे एक हायरार्की बनी हुई है जो सीविंग एरिया या फैक्ट्री में लगता है, जैसे एक प्रॉपर हायरार्की में सारी काम को कर सकते हैं, जो आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। अभी हॉल नंबर 15 में एंटर कर चुके हैं। 14 हमने दिखा दिया आपको, उधर पहले वाला सीविंग एरिया था। 15 में उसके जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो और भी सारी मशीन्स एडवांस क्वालिटी की हमें देखने को मिल जाती हैं जो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। और यहाँ पे लगभग 500 प्लस स्टॉल्स लगा हुआ है जो वेंडर्स यहाँ पे लगाए हुए अपने अपने मशीन को शोकेस कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं या स्पेयर पार्ट्स हैं वो सारे देखने को मिल जाती हैं जो हमारी सारी मशीन्स में यूज होती हैं। सेविंग मशीन्स में, बाइंडिंग मशीन्स में, छोटे छोटे नीडल्स लेकर बड़े बड़े सुई भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे कई तरह की मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं। ऐसे देख रहे हैं सीने की मशीन अलग है, कढ़ाई करने की अलग है, उसके बाद प्रिंटिंग करने की अलग मशीन लगी हुई है। तो बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चांद इंटरप्राइजेज में आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सीविंग मशीन है, ये भी एक तरह की सीविंग मशीन ही है। बटन ट्रैपिंग मशीन है, बटन रैपिंग एंड बटन ट्रैपिंग एंड बटन नीविंग, बटन्स सिलने से लेकर के बटन बनाने तक की सारी मशीन इसमें अवेलेबल है, जो बहुत ही यूजफुल है। ये हरिचंद आनंद इंटरप्राइजेज में है, आके इसको भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे देखते हैं तो एक बड़ा सा प्रिंटर लगा हुआ है, रैम्प इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कपड़े धुलने की मशीन है और प्रिंटिंग करने की मशीन है। तो अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं और भी सारी मशीन्स को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या मशीन्स लगी हुई हैं। तो बेसिकली अब हम पूरा लगभग एक्सपो कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी बहुत मशीन्स और बची हुई हैं जो अभी रॉ मटेरियल्स और स्पेयर पार्ट वगैरह बचे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीट वगैरह सिलाई करने की मशीन है, जो बड़े बड़े सीट्स को सिलाई करके डिज़ाइन उस पर निकाली जाती है। जैसे हमारे व्हीकल्स में जो सीट कवर वगैरह बनते हैं वो बेसिकली इसी से बनते हैं। तो ये बड़ी सी मशीन है जो फैक्ट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे हमें सीविंग करने के लिए ले सकते हैं। और आगे बढ़ते तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह में जो डिज़ाइन निकल आता है वो इस मशीन से निकल आता है। ये मशीन भी यहाँ पर पे लगा हुआ है। तो अभी हम इसके आगे और बढ़ते हैं। हरिचंद इंटरप्राइजेज का अभी स्टॉल बहुत बड़ा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये भी देख सकते हैं, ये भी बेसिकली लेदर में डिज़ाइन निकालने वाली मशीन इनके पास भी है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो लगभग इस एक्सपो का सबसे बड़ा एक्सपो मैंने स्टॉल देखा, हरिचंद आनंद एंड कॉरपोरेशन कंपनीज। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी यहाँ पे अपने ब्रोशर इन्होंने लगाया हुआ है। तो बेसिकली हमने पूरा कवर कर दिया है। तो बेसिकली हॉल नंबर 14 में जितनी मशीन्स लगी हुई सारा टूर आपको करा दिया। तो अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो इसका एड्रेस रहने वाला नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट, यहाँ के विजिट कर सकते हैं और यहाँ जितनी कंपनी लगी है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ के अगर छोटा सा बिजनेस भी चालू करना चाहते हैं, छोटे से बिजनेस लेकर बड़े लेवल पे कंपनीज़ का यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ, एग्जीबिशन लगा हुआ, आके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तो अगर आपको कुछ आइडिया सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर हम आपको वीडियो बना के लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।